प्यारे बच्चों, एक सुनहरी सफलता की उम्मीद के साथ मैं फिर आपके साथ आई हूँ लेकर क्लास 10 सीबीएसई सोशल साइंस और स्ट्रेटजी 2027 की। अगर आप क्लास 10 में हो तो ध्यान से सुनिए। आपके पास अब लगभग 2 महीने का समय बीत चुका है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप अभी भी सोच रहे हो पढ़ाई शुरू करूं नहीं करूं? क्या सोशल साइंस का सिलेबस देखकर डर लग रहा है? क्या आपको लगता है कि इतने चैप्टर्स कैसे याद करूं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को सिर्फ आपके लिए है। आई कैन स्कोर 95 प्लस या मैं सोशल साइंस में टॉप करूंगा या करूंगी। याद रखिए, सफलता पहले दिमाग से जीतनी है, फिर मार्कशीट से दिखाई देती है। सो बच्चों, बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ लेंगे। सोशल साइंस तो एग्जाम से पहले हो जाएगी। लेकिन सच क्या है? सोशल साइंस रटने का नहीं, समझने का सब्जेक्ट है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो 95 प्लस आसानी से ला सकते हैं। सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं कि स्ट्रैटेजी नंबर 1 क्या है सोशल साइंस का। सबसे पहले जो है आप क्या करोगे, एनसीईआरटी को आप पढ़ोगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। कोई भी गाइड, नोट्स, क्वेश्चन बैंक एनसीईआरटी से ऊपर नहीं है। बताओ बच्चों, इतिहास में कुल कितने चैप्टर्स है? कमेंट में जवाब दीजिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी नंबर 2। अगर आप रोज केवल 1 घंटा सोशल साइंस को देते तो अगर रोज आप केवल 1 घंटे सोशल साइंस को देते हो तो अगले कुछ महीनों में पूरा सब्जेक्ट कई बार रिवीजन हो जाएगा। डेली प्लान कैसे करना है? डेली प्लान सबसे पहले जो है आप हिस्ट्री में कितना टाइम दोगे? 20 मिनट डेली बेसिस पे। ज्योग्राफी 15 मिनट। अकॉर्डिंग टू वेटेज of subject you can give the time and chapters। पॉलिटिकल साइंस में आप 15 मिनट्स टाइम दो और इकोनॉमिक्स में आप कितने टाइम दोगे? 10 मिनट्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है बहुत कम चैप्टर्स है, उसमें ओनली 4 to 5 चैप्टर्स है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं स्ट्रेटजी नंबर 3 में। स्ट्रेटजी नंबर 3 पॉइंट में आप क्या करोगे? पढ़ते के समय जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप सबसे पहले जो है कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे। क्या करोगे? कीवर्ड्स को हाईलाइट करोगे। इंपॉर्टेंट डेट्स लिखोगे। इंपॉर्टेंट डेट्स अंडरलाइन करोगे और लिखोगे। और 1 पेज रिवीजन नोट्स बनाओगे। और एक टाइप के आप माइंड मैप भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? माइंड मैप्स। आप जितना माइंड मैप्स बनाओगे उतना आपके लिए क्या होगा? बेटर होगा। स्टूडेंट्स, एग्जाम से पहले यही नोट्स जो है वो आपको काम आएगी। माइंड मैप्स ही आपका जो है एक जरिया है जो आप हाई स्कोर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हाई स्कोर। प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो है, चलो छोटा सा हम लोग क्विज करते हैं। क्या करते हैं? क्विज। इसमें जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश
करता है? कौन पब्लिश करता है? क्या आपके पास जवाब है? जवाब है तो कमेंट करो। सो स्टूडेंट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो यूएनडीपी ने पब्लिश करता है। कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लिटरेसी रेट किस आयु के ऊपर की पॉपुलेशन के लिए निकाली जाती है? लिटरेसी रेट किस आयु के पॉपुलेशन के लिए निकाली जाती है? सो दोज स्टूडेंट्स आर above 7, एज 7 से जो ज्यादा है वो जो है लिटरेसी रेट के अंडर में आता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिटरेसी रेट का आयु जो है वो 7 इयर्स आ जाएगी आंसर में, एंड एबव, 7 इयर्स एंड एबव। सो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो, जो बच्चे 90 प्लस नंबर लाते हैं, कितना लाते हैं? 90 प्लस नंबर, वे सिर्फ पढ़ते नहीं है, वे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। तो आप लोग भी आज से क्या करोगे? पीवाईक्यू सोल्व करोगे। जो मैं सारा पीवाईक्यू जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। क्या कर दूंगी? प्रोवाइड कर दूंगी पूरा पीवाईक्यू। नेक्स्ट वीडियो जो है वो 2024 से लेकर के 2026 तक का पीवाईक्यू मैं प्रोवाइड करूंगी। इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज जो है वो पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली आप चैप्टर्स पहले पढ़ोगे, एनसीईआरटी रीडिंग करोगे, देन उसके बाद जो है आप नोट्स बनाओगे। क्या बनाओगे? नोट्स बनाओगे। देन उसके बाद जो है आप पीवाईक्यू देखोगे चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली। सो सबसे पहले जो आप पीवाईक्यू कितने साल का देखोगे, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो है लास्ट 5 इयर्स का आप देखोगे। लास्ट 5 इयर्स का पीवाईक्यू देखोगे। इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बोर्ड में जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने लग गई है। पिछले ईयर्स आपने देखे ही होंगे क्वेश्चन, अगर प्रीवियस ईयर का, उसमें जो है 50% जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है वो आप केस बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ये सारे जो है आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 5 में। स्ट्रैटेजी नंबर 5 में आपको क्या करना है कि आपको फोकस करना है किस पे? मैथ्स पे। फोकस ऑन मैथ्स में, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि 5 मार्क्स का क्या आता है? मैथ्स। तो आप डेली बेसिस पे मैथ को प्रैक्टिस करो। बहुत सारे बच्चों जो है मैथ वर्क छोड़ देते हैं, लेकिन यही 5 मार्क्स जो है आपको टॉपर बना सकता है। ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे जो है मैथ वर्क कर सकते हो। तो सबसे पहले जो चैप्टर्स है वो मिनरल से आप करो। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट डैम्स, नेशनल पार्क्स, एग्रीकल्चर। तो ये सारे चैप्टर्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ प्रैक्टिस करने के लिए। आप हर रविवार, हर संडे जो है 20 मिनट, एटलीस्ट 20 मिनट्स आप प्रैक्टिस करो मैथ का। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, याद रखो, आज की मेहनत, आज की मेहनत कल का रिजल्ट बनती है। आज का डिसिप्लिन कल की सक्सेस बनता है। अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो एग्जाम के समय स्ट्रेस होगा, लेकिन अगर आज से शुरुआत करोगे तो एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस होगा। आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे।
एग्जाम हॉल में। सो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको चैलेंज देती हूँ। आज से डेली 1 आवर एसएसटी करोगे, एनसीईआरटी रीडिंग करोगे और नोट्स बनाओगे खुद से, और इसके साथ साथ जो है माइंड मैप्स भी बनाते जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको माइंड मैप ही काम आएगी। नेक्स्ट जो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट जो है वीकली रिवीजन करो। हर संडे आप रिवीजन पे फोकस करो। डोंट वेस्ट योर संडे। और अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट में लिखिए एसएसटी 95 प्लस मिशन स्टार्टेड। सो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज नोट्स लाऊंगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, बोर्ड स्ट्रेटजी, लगातार लेकर आती रहूंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ प्रीति कुमारी और मिलते हैं अगली शानदार क्लास में। स्मार्ट स्टडी, स्कोर स्मार्ट। थैंक यू। Thank you, students.